फरवरी 2025 में इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश हुआ। पिछले 10 सालों में यह सबसे बड़ा क्रैश है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बेंचमार्क इंडिसेस सेंसेक्स और निफ्टी बहुत नीचे गिर गए। सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स से ज्यादा गिरा, जो कि 30% की गिरावट है। निफ्टी भी नीचे गया 30% की गिरावट के साथ। ये फिगर्स इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा लॉस दिखाते हैं। इस क्रैश ने सिर्फ 4 ट्रेडिंग सेशंस में लगभग 760 लाख करोड़ रुपए गायब कर दिए। बीएसई लिस्टेड कंपनीज का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कम हो गया। इससे टोटल मार्केट कैप 470 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। ये क्रैश हमें याद दिलाता है कि स्टॉक मार्केट कितना वॉलेटाइल है, और ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के रिस्क्स को भी हाईलाइट करता है। ये क्रैश अकेला इंसिडेंट नहीं है, ये ग्लोबल और लोकल फैक्टर्स का रिजल्ट है। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स पर नए टैरिफ्स के सरप्राइज अनाउंसमेंट ने ग्लोबल मार्केट्स को हिला दिया। फार्मास्यूटिकल्स, ऑयल और सेमीकंडक्टर्स पर टैरिफ्स की और थ्रेट्स ने अनसर्टेनिटी बढ़ा दी। इस ग्लोबल इंस्टेबिलिटी का असर इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी पड़ा। इसके अलावा इंडियन रूपी यूएस डॉलर के अगेंस्ट कमजोर हो गया। ये डॉलर के अगेंस्ट 155 के रिकॉर्ड लो पर पहुंच गया। डॉलर इंडेक्स 108 पर पहुंच गया, जिससे रूपी पर और प्रेशर पड़ा। करेंसी फ्लक्चुएशन की वजह से इंडियन मार्केट्स फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए लेस अट्रैक्टिव हो गए। कई इंडियन कंपनीज के डिसअपॉइंटिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स ने हालात और खराब कर दिए। आईटी जायंट आईटीसी, फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और पावर सेक्टर कंपनी एनएचपीसी मार्केट एक्सपेक्टेशन से नीचे रहे। इससे उनके स्टॉक्स में सेलिंग प्रेशर भी आ गया, जिससे ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट डाउन हो गया। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह क्रैश इन्वेस्टर्स के लिए एक वेकअप कॉल है। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान ने यूएस ट्रेड पॉलिसीज की अनसर्टेनिटी को ग्लोबल मार्केट्स को डिस्टेबलाइज करने वाला एक मेजर फैक्टर बताया। उनका मानना है कि यह अनसर्टेनिटी इन्वेस्टर सेंटिमेंट पर असर डालती रहेगी। जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज के डॉक्टर वीके विजया कुमार ने बीजेपी की दिल्ली इलेक्शन विन के पॉजिटिव इंपैक्ट की कमी को हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल ग्लोबल कंडीशंस ने किसी भी पॉजिटिव डोमेस्टिक सेंटिमेंट पर पानी फेर दिया। इंडिपेंडेंट मार्केट एनालिस्ट अम्बरीश बलिगा का मानना है कि ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज की चिंता बनी रहेगी। उन्हें आने वाले महीनों में मार्केट में वॉलेटिलिटी जारी रहने की उम्मीद है। बलिगा ने इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहने और जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से बचने की सलाह दी। इस मार्केट क्रैश में इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ है। कई लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। आगे का रास्ता अभी भी अनसर्टेन है। आने वाले हफ्तों में मार्केट का परफॉर्मेंस कई फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। इन्वेस्टर्स जनवरी के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा का इंतजार कर रहे हैं। ये डेटा, जो 12 फरवरी को रिलीज होगा, इंडियन इकोनॉमी की स्थिति के बारे में इंसाइट्स देगा। ग्लोबल फ्रंट पर सबकी नजर यूएस इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर है। इनमें इन्फ्लेशन फिगर्स, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और रिटेल सेल्स डेटा शामिल है। ये इंडिकेटर्स यूएस इकोनॉमी की हेल्थ के बारे में क्लूज देंगे, जिसका ग्लोबल मार्केट्स पर काफी असर पड़ता है। कुछ एक्सपर्ट्स मार्केट में और डिक्लाइन की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, जबकि कुछ को लगता है कि रिबाउंड पॉसिबल है। लेकिन ज्यादातर अग्री करते हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रहेगा। ये क्रैश डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन की इंपॉर्टेंस की याद दिलाता है।